आपने किसानों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन मैंने जीवन में किसान के लिए लड़ाई लड़ी और अब आखिर तक लड़ता रहूँगा। अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो ये जो 5 स्टार राजनीति है इसको ख़त्म करने का काम करेंगे। और आज यहाँ जो हो रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कमेरा वर्ग लुटेरे जो ये लुटेरे हैं, एक बात बताओ, राजनीति का इन्होंने परिभाषा ही बदल दी। सच्चाई है, डॉक्टर शर्मा जी हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इस क्षेत्र के लिए, आप तो यहाँ के पिलर माने जाते हैं कि भाई आप मीडिया में, कि कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया क्षेत्र की जनता के लिए जो काम किया। हमारा काम तो ये है कि हम यहाँ 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं कि अगर मौका दिया लोगों ने तो हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं मैदान में, अच्छे काम करेंगे, आम जन के लिए काम करेंगे, राजनीति को व्यवसाय का पैसा नहीं बनने देंगे। किसान की बात, किसान का बेटा होगा तो किसान की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। और यहाँ 2 लड़ाई है, यहाँ एक लड़ाई लुटेरे की है और एक कमेरे की जी। तो मैं तो आज यहाँ अपने कार्यकर्ता हैं सब लोगों से मिला और मिलकर इनसे यही पूछा कि भाई आप चाहते हो तो मैं लड़ूं, और नहीं चाहते तो लोगों ने कहा ठीक है लड़िए आप सब। मुझे ये लग रहा है कि रात को भी 12 बजे तक रात को फोन आ रहे हैं, अम्बावता जी आप बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, पहली बार एक अच्छा कैंडिडेट आया, बहुत लोगों का। और मैं कह रहा हूँ लोगों के अंदर खुशी है जी। ये डर बैठा रखा है इनके दिमाग में, भय, ये डर निकालना है हम लोगों को कि यहाँ किलो में 900 ग्राम तोलो, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम का जवाब हमारे पास है, जय जवान जय किसान, ये जवाब है। और किसान का आंदोलन आज ये तो कोई औकात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ सारे ये धुरंधर बैठे हैं, सब जत्थेबंदी हैं अलग अलग। और मैं ये कह रहा हूँ राकेश टिकैत जी ने भी मेरे से फ़ोन करके कहा कि अम्बावता जी लड़ो, हम पूरी टीम आपके साथ, सारे टोटल संगठन किसान के या किसान के लड़ाई है। और इस क्षेत्र में है ही किसान ही है इस क्षेत्र में, तो इसमें हम लोगों का कोई ऐसा वो नहीं है। इस लड़ाई को लड़ेंगे और आप लोग सभी लोग, जनता कह रही है तो उसमें हमारा ये है कि हर जगह प्रोग्राम रख कर के आज हमने इनसे सलाह मशवरा करने आए। लोगों ने कहा ठीक है लड़िए, अब बात करेंगे, आप मिलेंगे आप। ये और प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनाव में? प्रमुख मुद्दे चुनाव में सबसे पहले जो मुद्दा है यहाँ किसान का, बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगार, जमीन हमारी अधिग्रहण हो गई, औने पौने में ज़मीन ले ली, 64% मुआवजा आज तक नहीं मिला। उसका गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ देती है तो उसका ब्याज लगा करके पैसा लेती है, वसूली करती है। हम ये कहते हैं कि जब तक किसान का ट्रेजरी में पैसा है उसका ब्याज मिलना चाहिए, किसान को 64% तुरंत मिलना चाहिए। तो हमारे मुद्दे तो किसान के मुद्दे हैं। किसान को रोजगार, भूमि अधिग्रहण जो हुई है, अगर सरकार ने 10 साल तक नहीं ली है वो ज़मीन, तो वो ज़मीन वापसी किसान के खाते में आनी चाहिए। भाई सरकार को ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं। भ्रष्टाचार का मेन है, अब भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हो, SBI का आया जो, हाँ, ये प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। इसको तो इस किसान की ताकत नहीं झुकाया दिल्ली में आंदोलन, इसने कहा अगर मेरे से कोई तपस्या में चूक हो गई, और मैं ये कह रहा हूँ आज भी इसे झुकाएगा किसान ही झुकाएगा। जिसको कोई किसी आदमी को वो झुका सकता है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम पक्कड़ आदमी, हमें ज़रूरत ना हो, हमें किसान के सम्मान की ज़रूरत है। किसान के लिए आज भी हम आंदोलन चल रहा है, अब भी चल रहा है आंदोलन। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस आंदोलन को ऐसा ना हो जाए ये रमेश शर्मा ये जो हॉस्पिटलों को बंद करके भागना ना पड़ जाए, इसे जिस दिन किसान यहाँ आ जाए पूरा। नोएडा एक्सटेंशन की बात करते हैं, लगभग 3 लाख के करीब वोट है जो बाहरी लोग हैं आए, उनके दिलों में अपनी जगह कैसे बनाएंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि नोएडा में जो एक्सटेंशन की वोट है इनमें भी बनेगी,
ये सारा सिस्टम जो इनको चलाने वाला वो लोकल देहात का है, देहात। जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि वोट बनाने का काम भाजपा इसमें माहिर है, फर्जी वोट बनाने में। जब वोट लेकर खड़े होंगे ना तो एक तो आ ही नहीं। अब अगर चुनाव का तरीका बदलेंगे, ईवीएम को तोड़ के वहीं फेंकेंगे, अगर कहीं भी गड़बड़ दिखाई दी तो लोग वहाँ खड़े होंगे लाठी लेकर। मुझे लग रहा है, विश्वास है कि इसको बदल देगी सरकार, लेकिन अब के बदल नहीं देंगे, लाठी लेकर के पहरेदारी करेंगे किसान का। अच्छा अंबावती जी, हाँ। महेश शर्मा जी संपर्क कर रहे हैं, हाँ। गाँवों में जा रहे हैं, तो उनका कहना है चुनाव तो हम जीत रहे हैं, लेकिन हमारी तो लड़ाई रिकॉर्ड की है, हम देश में सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। आप ये कह रहे हैं तो हमारी आप लोगों की है। इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा 400 पार जाएंगे, फिर वोट की तो इनको जरूरत ही नहीं है, जब इनको सब कुछ पहले ही मालूम है 400 पार। महेश शर्मा भी कह रहा 10 लाख पार जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 400 पार जाए ना 10 लाख पार जाए, ये सही मायने में 200 पार भी ना होगी इन पर। सच्चाई है ये, तो ये है कि ये जो हमारा गठबंधन इंडिया है, ये सारे इनमें आपस में एक ये पिट छिट के भी एक नहीं हो रहे, सब चुप डरे बैठे हैं। और ये घमासान ऐसा आया है इस देश का, अगली बार चुनाव ही नहीं होने देगा। अगर ये ऐसा ही हो गया तो ये किसी तरह भी अगर ये जीत गए। किसान संगठन आपके और भी कह रहे हैं एकजुट होने के लिए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में मांग विशेषकर किसानों की रहती है, लेकिन यहाँ पर कोई संगठन के साथ जुड़ता है, साल 2 साल में एक संगठन छोड़कर दूसरा संगठन बना लेता है, क्या काम है? आज देखो, मैं तो साहब है, मेरी बात हुई थी सिर्फी जी से, उनसे मन के दलाल हैं, कहीं आपके सामने कहा यहाँ संगठन नहीं, अथॉरिटी बंद करवा दो, ये दलाली है सारी। तो फिर वो फिर क्या आपके लिए वोट क्यों देंगे साहब? तो मुझे ना चाहिए बेईमानी की वोट, मुझे तो ईमानदार। अरे चुनाव में क्या एकजुट हो पाएंगे? एकजुट हैं हम, बड़े बड़े संगठन ये बैठे, छोटे मोटे सारे भारत के यहाँ जुटाएंगे जितने, ये सारे जितनी जत्थेबंदी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो किसान के हित में है वो मेरे साथ, और जो दलाल के हित में है वो जाए भाड़ में, मुझे नहीं करते। मैं तो ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा। मुझे पता है, विश्वास है, जहाँ मैं जा रहा हूँ इतनी रिस्पेक्ट किसी की भी नहीं हो रही यहाँ, किसी भी कैंडिडेट की। चुनाव लड़ना तय है। देखो जी, आप लड़ाओगे तो लड़ लेंगे। किस तो पार्टी से आपकी पसंद है? मेरी पसंद तो देखो, मैं सच्चाई बताऊं, मेरी पसंद वसंद तो मेरा चुनाव का भी नहीं था, लेकिन मेरे पास बहन जी का ऑफर आया, अगर आप चुनाव लड़ना चाहो तो हमारी पार्टी से। मन की चलो जी, मैं नॉन पॉलिटिकल संगठन तो, और मैं ये है कि चलो, मुझे यहाँ लगा कि ये गौतम बुद्ध नगर बहन जी ने काम किया है, विकास किया है, अगर वो चाहेंगे तो चुनाव यहीं से बहन जी के टिकट पर लड़ने का मन बनाया है, कार्यकर्ताओं से पूछ कर, और के लिए शब्द बना। गौतम बुद्ध नगर मायावती का गृह जिला रहा है गिरे और गढ़ भी रहा बसपा। हाँ, क्या स्वाभिमान वापस लौटेगा? लौटेगा। अगर हम जैसे आएंगे कैंडिडेट तो लौटेगा, हम जैसे आएंगे तो लौटेगा, बिल्कुल लौटेगा। मायावती जी के आज भी सच्चाई में कह रहा हूँ, लोग सब कह रहे हैं अब विकास किया, काम किया है, लेकिन जीतेगा ये पंडित महेश शर्मा। ये बैठा रखा है, दिमाग में बैठा हुआ है, इसको दिमाग से निकालना है हम लोगों को। अब ये है, अब ये बेईमानी से जीतेंगे जी, कहीं बात करेंगे जी, ये तो मशीनर ने उठा लेंगे, अभी कह रहे वहाँ से जी बैठे तो मशीन, इनको लूटना मच रही। अब गए हम इन्हें मजबूती से, अगर देखो एक चीज़ है, लड़े तो मजबूती से लड़ेंगे, और मुझे विश्वास है अगर हम लड़ेंगे तो यहाँ और कोई कैंडिडेट नहीं जाएगा दूसरा, सिर्फ ये महेश शर्मा और ऋषिपाल हुआ। एक किसान का बेटा है, एक लड़का, 2 लड़के। नहीं, भाजपा से ही आपका मुकाबला होगा? भाजपा से है ही नहीं, यहाँ तो आप ही बताओ, भाजपा से मुकाबला है और कहाँ है यहाँ? इंडिया है कहीं यहाँ? बता दो आप, कोई कैंडिडेट इन्होंने पता नहीं, उसका नाम भी नहीं जानते जो खड़ा किया है। नागर है वो खड़ा किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी गुजर हूँ और महेंद्र नागर भी गुजर है। मैं तो बिरादरी से कह रहा हूँ, भैया यहाँ बैठा दो, मुझे खड़ा करो। तो 10 जगह भी बात हुई है, अगर ये कैंडिडेट अच्छा लग रहा है तो मैं बैठ जाऊँ। बिरादरी ने कुछ तय किया? बिरादरी अपने आप कर देगी, जिस दिन यहाँ पता लगेगा जनता के बीच में टाइम हैगा तो कोई ना कोई एक बैठ जाएगा, जिसमें दम होगा वही लड़ेगा। यहाँ ऐसा है कि नकली आदमी नहीं टिक पाएगा, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, नकली नहीं टिकेगा यहाँ, तो जेनुइन आदमी टिकेगा। मैं वो शख्स हूँ, यहाँ 12, 15,
1100-15,000 से ज़्यादा तो RLD की वोट नहीं आई कभी यहाँ तुम्हारे ज़िले में। ये हमने अवतार सिंह भड़ाने को 68,000 वोट मैं वो शख्स हूँ जो दिलवाई है मेरे नाम पे यहाँ। तो यहाँ मेरा प्यार है लोगों को, सच्चाई है। अवतार सिंह भड़ाना भी कूदेंगे मैदान में आपके साथ? मेरा भाई है वो, तो मेरे लिए वोट मांगेगा, भाई है अवतार सिंह भड़ाना, मेरे से बाहर थोड़ी जाएगा वो। जब हम उसके साथ रात दिन घूमे हैं, और भी बड़े बड़े अवतार सिंह भड़ाना यहाँ, गुजरों की भी क्रीम आएगी और सब लोग यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज को एकजुट करना है। हमारे बीच में हिंदू मुसलमान का नारा नहीं चलेगा। हिंदू भी हम, मुसलमान भी हम सब एक है, सिख भी हम और ईसाई भी। इस देश को जब मजबूती बनेगी जब हम सारे मिलकर के एक साथ। ये तो फर्जी लोग हैं। देश की आज़ादी में बताओ इनने कहीं कहीं इनका योगदान हो। ये तो काली टोपी लगाकर डंडा से तो ये वो एक्सरसाइज करते हैं, वो लेकर के लाठी लेकर के, जो RSS वाले हैं, जिन्होंने बता दो देश की आज़ादी में कोई इनका योगदान रहा हो। योगदान रहा, हमारे मुसलमान भाई का भी योगदान रहा। जब देश की आज़ादी में तो सब नहीं थे उसमें, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ये बहुत दिन चल लिया। मंदिर का मुद्दा खुश हो गया, मंदिर मुद्दा नहीं चलेगा, और ये भी नहीं चलेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब तो सच्चाई में मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ऐसा ज़मीन बेईमानों को बिल्कुल अब कह 200 पार नहीं जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ ये यहीं रुक जाएंगे। और ये है कि सच्चाई ये है कि मोदी जी को डर लगा है, डरे बैठे हैं, हवाई उड़ रही हैं कि हर कोई भी आ रहा, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ। जब तुम्हें डर ही नहीं है तो फिर लेने की क्या जरूरत है? ये तो ये है कि जो इनके पास चला गया वो साफ हो गया, जो दूसरी पार्टी में जाएगा वो नहीं। तो इसको तुम भी प्राथमिकता दो और सच्चाई दिखाओ क्या है। महेश शर्मा का चश्मे ने देखो, गोल्डन चश्मे लगाकर ऐसे है कि भाई तू राजा है, या किसान की जमीनें लूट के खा गए, सबकी किडनी बदल दी इसने। अरे कोरा हर चौराहे पे इसका हॉस्पिटल, कहाँ से पैसा आया इसकी जांच नहीं है। एक पटवारी ने 500 रुपया रिश्वत ले ली, बाकी जांच है। और जो 500 करोड़ खा रहा उसकी जांच नहीं है देश में। देखो कैसा ये अंधा कानून है। हजारों करोड़ गटक गए जो लोग, उनकी तो कोई जांच नहीं। जांच करवाओ। जो MLA ये MP है, बनने से पहले इनकी हैसियत क्या थी, कि क्या प्रॉपर्टी थी, इनकी जांच होनी चाहिए। जांच इनकी नहीं होगी, जो BJP में उसकी जांच नहीं होगी। तो मैं यह कह रहा हूँ, अब ये तो लालाओं की पार्टी है, ये कभी किसान के भला नहीं कर सकती। और हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए, अगर जब लाला सत्ता पर काबिज हो जाएगा देश का नाश हो जाएगा। सच्चाई है। क्यों? अगर लाला कभी घाटे का सौदा ही नहीं करेगा, और जो राजनीति में आएगा वो उसको घाटे का ही सौदा रहेगा, गरीब आदमी का। हकीकत है, ये बिल्कुल है। किसान मजदूर की है जी। इसमें यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का बड़ा सहयोग रहेगा, आप बनाया है। और यही है कि देखो परसों तक फाइनल। लोग आके यहाँ 2-3 योजनाओं से कह रहे हैं कि भाई हमें चुनो। हम बाबा जी 32 साल से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन्हें किसी को ये पहचान बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन शख्सियत है। किसान के बेटे हैं, किसान की लड़ाई है। अब चुनाव जैसे जैसे आएगा, जिसका भी चुनाव होगा वो अम्बावता जी से होगा। अच्छा, पूरी बन गई किसानों की। आपने देखा 750 किसान शहीद हो गए धरने पे बैठे बैठे, कोई सुनने को उनकी आवाज़ नहीं आई सरकार की तरफ से। अब किसान ने मन बना लिया कि उनका बीच का उनका बेटा जाके संसद में उनकी आवाज़ उठाए, और जो किसानों के खिलाफ फैसले लिखे जा रहे उनका विरोध करे, और उन विरोध करके जो किसानों की बात है MSP वगैरह की वो लागू कराए। अब ये मजबूरी किसान की बन गई। मेरा नाम दलविंदर सिंह मट्टू है, मैं हरियाणा से हूँ जी। और हम आपता जी की मैं यूनियन का सिपाही भी हूँ, इनके साथ कार्य करता हूँ। और काफ़ी सालों से मुझे पता है कि आपता जी एक ईमानदार और किसान लीडर है। और ये बात कह रहे थे ना, सारे संगठन इनके साथ हैं। हम संगठनों का ये फैसला था कि हम अपने संगठन को राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन ये हमारा पहले भी फैसला था कि अगर राजनीतिक पार्टियां हमें मान सम्मान देगी तो हम खुशी से लेंगे। और उन पार्टियों ने, मुझे यहाँ आने पे पता लगा है कि बहन मायावती जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मान सम्मान दिया है,
तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और मैं दावा करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि माता जी संसद के अंदर लोकसभा में किसान के रूप में, किसान लीडर के रूप में वहाँ बैठेंगे और जरूरी बैठेंगे।